झारखंड में शहर की सरकार चुनने का समय अब धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो बहुत जल्द होंगे। हाईकोर्ट के सख्त आदेश, बीजेपी के लगातार प्रयास और तमाम तरह से क्रेडिट लेने के होड़ के बीच एक बात तो तय है कि इस बार के शहर की सरकार का रूप रंग थोड़ा अलग होगा। सरकार ने आरक्षण की इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी होगी। हमारे साथ 2 बार के वार्ड पार्षद होंगे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, अरुण झा। नगर निगम में एक समय ऐसा था जब 2-3 आवाज़ें जो बुलंद होती थी, उन बुलंद आवाज़ों में से एक आवाज़ हुआ करते थे, लेकिन अब आरक्षण की भेंट चढ़ जाएंगे। हमारे साथ होंगे। ये शहर की सरकार में तो गेम हो गया। देखिए, सरकार ने नगर निकाय का जो चुनाव में रोस्टर अपनाया है, आरक्षण रोस्टर अपनाया है, सो कहीं से भी इसमें पारदर्शिता नहीं रखी है। वो एकदम समझिए जैसे मर्जी वैसे हम चलाएंगे सरकार, तो फिर नॉमिनेट करके भी सरकार चला सकती है। मतलब मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी। एकदम यही बात है। अब वार्ड नंबर 1 से लेकर के 23 तक, वार्ड नंबर 1 से 23 तक लगातार किसी न किसी वर्ग से आरक्षित है। 2 वार्डों को छोड़ा गया है, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 18। 2 ऐसे वार्ड छोड़ा गया है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं, उसको अनारक्षित रखा गया है। 23 वार्डों तक आरक्षित कर दिया गया है, 2 वार्ड छोड़ करके। फिर 24 एक वार्ड छोड़ा हुआ है, फिर 25 महिला के लिए, 26 ओबीसी के लिए, 27 28। यही तो हम बोले अरुण जी कि आप लोग के साथ तो गेम कर दिया सरकार। मतलब इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए था। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? संविधान यदि रास्ता देगा तो कहीं न कहीं से चुनाव लड़ेगा अरुण झा, चाहे 34 नंबर से लड़े या और भी कोई अगर अनारक्षित वार्ड है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने जनता का सेवा किया है, जनता के पास पुनः हाथ जोड़ के पास जाएंगे कि सेवा करने का मौका दे। यदि कहा यह भी जा रहा है अरुण जी, माफ़ कीजिएगा बीच में टोक रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि जो शहर में बीजेपी की पकड़ थी, उस पकड़ को तोड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का या मुख्यमंत्री का यह खेल है। क्या इसमें सच्चाई है? निश्चित रूप से हम लोग को तो यही प्रतीत होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस दोनों मिलजुल करके बीजेपी के जो जैसे डिप्टी मेयर हुआ करते थे, बीजेपी का ओम प्रकाश थे, बीजेपी का हम थे, उसको ऐसे बांधने का कार्य किया है जो ये लोग कहीं से चुनाव न लड़े, न इनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सके। तो ऐसा प्रबंध सरकार ने कर रखी है, लेकिन देखिए आगे होता क्या है। पार्टी के अंदर जब बात होती है तो इसका क्या तोड़ नज़र आता है? देखिए, पार्टी इस पर अभी गंभीरतापूर्वक मेरे ख्याल से विचार नहीं की है। जब पार्टी के फोरम में विचार किया जाएगा तो हम अपने बात रखने का कार्य करेंगे। तो अब जिस तरह से आप मुखर वार्ड काउंसलर थे, हम लोग देखे हैं, हम लोग गवाह हैं कि मुखर वार्ड काउंसलर में से आप एक थे। अब आपकी मुखरता तो दाबने की पूरी व्यवस्था हो गई है। क्या लगता है कि इसका लाभ जेएमएम को मिल पाएगा? नहीं, जेएमएम लाभ के बारे में, हानि के बारे में नहीं सोचे। उसको लाभ मेरे पार्षद और भी अन्य वार्डों से, आरक्षित वार्डों से भी जीत करके जाएंगे भारतीय जनता का पार्टी का पार्षद, और निश्चित रूप से नगर निगम में अपने बल पर जनता का सेवा में जहां तक हो सकेगा वो अपने भागीदारी अदा करेंगे। तो जिस तरह से शहर की सरकार चुनने में आरक्षण का खेल खेला गया है, उसके बाद अब बीजेपी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी इस पर बहुत गंभीरता से सोचे, क्योंकि समय आ गया है जब गंभीरता से सोचा जाए। ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव की तरह फील गुड में रह जाए और जो सोचकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने ये पत्ता खेला है वही सब कुछ में कामयाबी उन लोगों को हासिल हो। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात की चर्चा आम है कि शहर की सरकार ही अब एकमात्र उपाय था। बीते 10 वर्षों से, मतलब 2 कार्यकाल से लगातार बीजेपी सत्ता से दूर है, विधानसभा के चुनाव में हारती रही है। ऐसे में अगर शहर की सरकार या नगर निगम के चुनाव में भी हार जाएगी
तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से ही टूटा हुआ है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद,